दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के आते आते ही एक बड़ा सवाल उठ गया है और सवाल है भाजपा के अंदर भाजपा और संघ के रिश्तों का। क्या उनमें दरार पड़ेगी? क्या उनमें फूट पड़ेगी? क्या उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? और ये सवाल इसलिए कि अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। 5वें चरण के आते आते ही भाजपा हाँफने लगी है। प्रधानमंत्री की रैलियाँ, रोड शो और झूठे बयानों के बाद भी भाजपा जनता के मूड को भांपने और बदलने में नाकाम रही है। प्रधानमंत्री तो चुनाव के 6-8 महीने पहले ही सरकारी खर्च पर भाजपा के चुनावी प्रचार में लग गए थे। रैलियों में उनकी बात सुनकर यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम देश के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं या भाजपा नेता को। खैर, रैलियां और रोड शो की बात तो छोड़ दो, लेकिन उनके संसद के भाषणों पर भी गौर किया जाए तो एक भाजपा नेता के प्रचार करते हुए दिए भाषणों से ज़्यादा महत्व नहीं होते हैं। वह नेहरू, इंदिरा गांधी, कभी महात्मा गांधी के कामों पर सवाल उठाते और कभी अपनी पीठ स्वयं अपनी पीठ थपथपाने लगते। अपने इतिहास को भूलकर दूसरों के इतिहास पर चर्चा करने लगे। हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान तो उनके भाषणों के अनिवार्य अंग हैं, चाहे भाषण संसद में हो या रैलियों और रोड शो में। लेकिन इस बार इन सब से भी काम नहीं चल रहा है। उन पर एक आरोप यह भी है कि वो, जो हकीकत भी है, कि वो उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और न देश के या विदेश के पत्रकारों को उनसे सीधे सवाल पूछने का अवसर दिया। ऐसे में इस आरोप को समाप्त का असर कम करने के लिए देश के कुछ चुने हुए पत्रकारों को मोदी जी ने इस बार बारी बारी से बुलाकर साक्षात्कार दिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन साक्षात्कारों से भी कोई नयापन नहीं था। कोई भी पत्रकार अपने मन से सवाल करने का अधिकारी नहीं था। सवाल और जवाब सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से ही तैयार होते और उनका प्रदर्शन टीवी पर हो जाता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कभी पत्रकार करण थापर, रविश कुमार, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया। उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए करण थापर को दिया इंटरव्यू आज भी याद है, जीवन भर याद रहेगा, भूल नहीं सकते। एक तो हार सामने नज़र आ रही है और दूसरी बात, अभी एक और बात ये है कि भाजपा में सरफटोल तो हो ही रही थी, उसका अंदाज़ तो लग रहा था कि भाजपा, लेकिन तभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया और उस बयान से
भाजपा और आरएसएस में फूट के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब संघ की ज़रूरत नहीं है। कभी थी, अब भाजपा सक्षम हो गई है और अपने काम स्वयं निपटा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा और आरएसएस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं? क्या नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के स्वाभिमान को किसी ने ठेस पहुंचाई है? इससे भी बड़ा सवाल, क्या आरएसएस भाजपा में संबंध विच्छेद होने तक पहुंच गया है? विवाद। एक बड़ा सवाल, क्या भाजपा और आरएसएस का विवाद 1978 में जनता पार्टी और आरएसएस के विवाद तक जाएगा? इन्हीं सवाल, क्या दोनों में टूट होगी? इन्हीं सवालों के साथ हम आपको यहीं छोड़ जाते हैं और ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। आप इस पर विचार कीजिए और देखिए आगे क्या होता है। 1-2 दिन में और कुछ नए संकेत मिलेंगे। धन्यवाद। मैं इसको समाप्त करूं, बंद करूं, उसके पहले आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो अच्छा लगा तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट अवश्य लिखें। कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है।